तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी का। ठीक है, नेफ्रॉन को ही हम लोग बोलते हैं यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी का। ईच किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ईच किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन, मतलब हम लोग के पास कितना किडनी है भाई? 2 किडनी है, तो हम लोग के पास 2 मिलियन नेफ्रॉन। ईच किडनी में, एक किडनी में 1 मिलियन, 2 किडनी में 2 मिलियन नेफ्रॉन हम लोग के पास क्या होते हैं? प्रेजेंट है किडनी में। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला कि जो नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या है भैया? नेफ्रॉन हम लोग का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी का। ठीक है, नेफ्रॉन क्या है? देखो, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, नेफ्रॉन को बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, ये किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन। समझ आ रहा है आपको? तो नेफ्रॉन क्या है भैया? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, क्लियर? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी जिसे बोलते हैं भाई हम लोग, जिसे बोलते हैं क्या? नेफ्रॉन। क्लियर है? और हर एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कि ईच किडनी। ठीक है, ईच किडनी में आप देखो, ईच किडनी में आप देखना कितने होते हैं? ईच किडनी हैव 1 मिलियन नेफ्रॉन। ठीक है, हर किडनी में 1 मिलियन क्या होता है? नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ईच किडनी में कितने होते हैं भाई? ईच किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन। समझ आपको? ईच किडनी में क्या होता है? 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ईच किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। समझ है आपको? तो हर एक किडनी में हम लोग के पास टोटल 2 किडनीज है। ठीक है, हर एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है। 1 मिलियन नेफ्रॉन क्या होते हैं भाई? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आखिर नेफ्रॉन क्या है भाई? नेफ्रॉन में ही क्या होता है आपको पता होना चाहिए। नेफ्रॉन ही क्या करता है भाई? ब्लड का फिल्ट्रेशन, ब्लड को फिल्टर करके यूरिन का फॉर्मेशन, ये सारा चीज कहाँ होता है भाई? नेफ्रॉन के अंदर, ये सारा मैकेनिज्म। ठीक है, यूरिन का फॉर्मेशन, ब्लड फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, ये सारा मैकेनिज्म हम लोग को किस में देखने को मिलता है भाई? किडनी के अंदर जो एक फंक्शनल यूनिट है, जिसे क्या बोलते हैं भाई? जिसे बोला जाता है नेफ्रॉन। क्लियर है? समझ आया आपको? तो इस किडनी में कितना होता है? 1 मिलियन नेफ्रॉन टोटल। तो हम लोग के पास टोटल 2 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो आखिर में नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन के बात करें तो नेफ्रॉन में देखो, अगर हम लोग नेफ्रॉन का बात करें तो नेफ्रॉन में क्या होता है भाई? प्रेजेंट। आखिर में नेफ्रॉन देखो, नेफ्रॉन में, ठीक है, नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं भाई, आपको ध्यान से समझना है। नेफ्रॉन क्या है? समझ गए कि ये फंक्शनल यूनिट है किडनी का, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी का। नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा पार्ट है भाई? एक इसका पार्ट है, ठीक, एक इसका पार्ट है और दूसरा पार्ट, इसके 2 पार्ट है नेफ्रॉन के। ठीक है, एक इसका पार्ट है जिसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस, एक इसका पार्ट है जिसे क्या बोला जाता है? जिसे बोला जाता है ग्लोमेरुलस। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, जो कैपिलरीज का बंच, ठीक है, कैपिलरीज के बंच को बोला जाता है ग्लोमेरुलस। ठीक है, कैपिलरीज के बंच को बोला जाता है क्या? ग्लोमेरुलस। ठीक है, और सेकंड इसका पार्ट है जिसे बोलते हैं टिब्यूल। ठीक है, या आप बोल सकते हो इसे रीनल टिब्यूल। ठीक है, सेकंड इसका पार्ट है जिसे बोलते हैं रीनल टिब्यूल। ठीक है, समझ है आपको? तो नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं भैया, नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं। एक इसका पार्ट है जिसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस, एक इसका पार्ट है जिसे बोला जाता है ग्लोमेरुलस। सेकंड जो इसका पार्ट है इसे बोलते हैं रीनल टिब्यूल। ठीक है, ग्लोमेरुलस क्या होता है? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। टफ्ट मतलब क्या होता है? कैपिलरीज का बंच। टफ्ट मींस कैपिलरीज का बंच। ठीक है, तो आखिर में ग्लोमेरुलस क्या होता है? ग्लोमेरुलस क्या होता है? यह है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, कैपिलरीज का बंच, कैपिलरीज का गुच्छा। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? ठीक है, कैपिलरीज। ठीक है, क्लियर? तो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज जिसे क्या बोलते हैं? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज जिसे बोला जाता है क्या? ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो कैपिलरीज के टफ्ट को क्या बोलते हैं? कैपिलरीज के बंच को बोला जाता है ग्लोमेरुलस। ठीक है,
अब बात करेंगे हम लोग रीनल टिब्यूल। तो आपको समझना है कि जो रीनल टिब्यूल है, रीनल टिब्यूल इसमें हम लोग क्या आते हैं, कौन कौन से पार्ट इसमें आते हैं देखो। तो रीनल टिब्यूल में क्या आता है भाई, इसमें हम लोग क्या आते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। इसमें क्या आता है देखो, बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। इसमें हम लोग का आता है बोमेन्स कैप्सूल, इसमें हम लोग के बोमेन्स कैप्सूल, क्लियर है। बोमेन्स कैप्सूल इसमें हम लोग क्या आता है देख लो, जिसे बोलते हैं पीसीटी, पीसीटी, ठीक है। पीसीटी किसे बोलते हैं भाई, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ठीक है। इसमें हम लोग क्या आते हैं डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ठीक है। इसमें हम लोग क्या और क्या आता है, इसमें हम लोग क्या और आता है, जिसे बोलते हैं लूप ऑफ हैंडले, ठीक है। इसमें हम लोग क्या और क्या आता है, इसमें होते हैं प्रेजेंट लूप ऑफ हैंडले, ठीक है। लूप ऑफ हैंडले, ठीक है, समझ आपको, लूप ऑफ हैंडले, ठीक है, समझ है आपको। तो समझ गए कि रीनल टिब्यूल के कौन कौन से इसके पार्ट है भाई। रीनल टिब्यूल में आते हैं देखो, इसमें आता है बोमेन्स कैप्सूल, इसमें इसके अंदर आता है बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी। पीसीटी मींस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, डीसीटी मींस डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। देखेंगे अभी स्ट्रक्चर इसका देखेंगे तो आपको सारा पार्ट, ठीक है, स्ट्रक्चर को जब देखेंगे नेफ्रॉन का तो आपको सारा पार्ट आपको इजी वे से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल एंड लूप ऑफ हैंडले। लूप ऑफ हैंडले किसके पार्ट हैं भाई, ये रीनल टिब्यूल के पार्ट हैं, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया कि नेफ्रॉन के दो पार्ट समझ लिए। पहला पार्ट नेफ्रॉन का है जिसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। आखिर में ग्लोमेरुलस जिसमें क्या होता है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है ये ग्लोमेरुलस। क्या टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, भाई आपको पता होना चाहिए कि ग्लोमेरुलस में ही क्या होगा, ब्लड का फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस में क्या होगा, ब्लड का फिल्ट्रेशन यही होगा, ठीक है, समझे ना। बाकी रीनल टिब्यूल है, ये फिल्ट्रेट को कैरी करेंगे, ये फिल्ट्रेट को, जो फिल्टर होगा उसको क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट, ठीक है। तो ये फिल्ट्रेट को क्या करेंगे भाई, ये रीनल टिब्यूल जो कि फिल्ट्रेट को कैरी करेंगे, समझ है आपको। तो ये मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिया अबाउट नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन का मैंने आपको एक बेसिक सा ओवरव्यू दिया। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि मैंने बेसिक बताया बस कि नेफ्रॉन क्या है, ठीक, कितने पार्ट है नेफ्रॉन। अब इसके बाद नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं जिससे आपको और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, इसका स्ट्रक्चर को देख लेते हैं नेफ्रॉन का, ठीक। तो ये आपने समझ लिया, ये नेफ्रॉन का बेसिक सा डिटेल था। अब थोड़ा सा इसके हम लोग स्ट्रक्चर में देखेंगे कि आखिर में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है भाई, इसको आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को हम लोग अब डिस्कस करेंगे, आखिर में इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ध्यान से आप देखना, क्योंकि नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है काफी ज्यादा क्या है भैया, इसका स्ट्रक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, तो देखो ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे भाई बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। बोमेन्स कैप्सूल सबसे पहले बनाएंगे। बोमेन्स कैप्सूल आपको पता होना चाहिए कि बोमेन्स कैप्सूल डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर जैसा होता है, ठीक है। डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर जैसे होता है बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। तो बोमेन्स कैप्सूल जो कि डबल वॉल कप्ड कप लाइक स्ट्रक्चर का होता है, ठीक। देखो कैसे होता है आप समझो, तो आप डिस्कस करें सबसे पहले बोमेन्स कैप्सूल। तो ध्यान से आप देखो, तो सबसे पहले बोमेन्स कैप्सूल को डिस्कस करेंगे। ये हम लोग का क्या बन रहा है, बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। ये है बन गया बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। ये क्या बन गया भाई, बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये हम लोग का बन गया, इसे बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल, इसे बोला जाता है बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं भाई, बोमेन्स कैप्सूल, क्लियर। उसके बाद ये देखो आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ये आप देखो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आप देखो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, देखो भाई ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, क्लियर है। ये जो आपको कन्वोल्यूटेड पार्ट, ठीक है भाई, कन्वोल्यूटेड का मतलब है हाईली कॉइल्ड पार्ट, ठीक है। कन्वोल्यूटेड का मींस हाईली कॉइल्ड पार्ट को क्या बोलते हैं, कन्वोल्यूटेड, ठीक है। तो ये आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर को ध्यान से समझना, क्योंकि ये काफी ज्यादा क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ आ रहा है आपको। तो ये ध्यान से देखो, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, क्लियर। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो आपको समझ आना चाहिए भाई, देखो ध्यान से,
क्लियर है? तो ये आप देख सकते हो नेफ्रॉन का ये स्ट्रक्चर, ये नेफ्रॉन का ये स्ट्रक्चर, ठीक है, क्लियर। ये भी देखो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ये आप देख सकते हो कि क्या है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, क्लियर। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जो आपको इसमें विजिबल होगा, ठीक है। आप देखो इसको अच्छे से और फोल्ड कर देते हैं भाई, ये आप देख सकते हो इसका क्या भाई, नेफ्रॉन का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो कैसे ये पार्ट है, ठीक है, ये आप देख, उसके बाद ये लूप ऑफ हैंडले, इसके बाद क्या बन जाएगा, फाइनली हम लोग का ये लूप ऑफ हैंडले बन जाएगा, ये हम लोग का क्या बन जाएगा, लूप ऑफ हैंडले, ठीक। ये क्या बन गया, लूप ऑफ हैंडले, ये देखो लूप ऑफ हैंडले, ये क्या बन गया भाई, लूप ऑफ हैंडले, समझ है आपको, ये क्या बन गया, लूप ऑफ हैंडले, ठीक है, ये लूप ऑफ हैंडले बन गया। अब ये सेकंड देखो, ये हम लोग का बन गया डीसीटी, उसके बाद यहां से आपका, ठीक, यहां से आप क्या हो जाता है, यहां से बन जाएगा आपका, ये आपका कनेक्ट हो जाएगा किसमें, स्ट्रेट ट्यूब में, जिसे बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, स्ट्रेट ट्यूब में जिसे बोला जाता है कलेक्टिंग डक्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ये इसको मैं और आपको, ठीक है, इजी वे से बताऊंगा, पहले मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू देने के लिए ड्रॉ किया हूं, इसको मैं और इजी वे से, ठीक है, और इसको सिंपली अच्छे से बनाएंगे। जस्ट आपको अभी सिंपल सा समझने के लिए मैं आपको सिंपल रफ डायग्राम, इसको आप बोल सकते हो रफ डायग्राम है, फिर एक और बनाएंगे, ठीक है, अच्छे से। ये जो आप देखो, ठीक, ये आप ध्यान से आपको देखना है कि आप देखो कि ये क्या है भैया, बोमेंस कैप्सूल, ये है बोमेंस कैप्सूल, ठीक, ये है बोमेंस कैप्सूल, देखो तो बोमेंस कैप्सूल, आई होप आपको दिख रहा है, इसे जो कप शेप्ड, कप लाइक स्ट्रक्चर का दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल, ये है बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल। और बोमेंस कैप्सूल के बाद आप देखो जो हाईली कॉइल्ड, ठीक है, हाईली कॉइल्ड पार्ट है, हाईली कॉइल्ड पार्ट मतलब जो आप देख सकते हो कि जो हाईली कन्वोलेटेड टिब्यूल आपको दिख रहा है, जो हाईली कन्वोलेटेड टिब्यूल है, इसे बोलते हैं पीसीटी, हाईली कन्वोलेटेड टिब्यूल को बोला जाता है भैया पीसीटी, ठीक है, पीसीटी इसे बोलते हैं, ठीक है। यह आपने देख लिया बोमेंस कैप्सूल, इसको अच्छे से लिख लेंगे, ये आपने बोमेंस कैप्सूल देख लिया, बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, अच्छे से लिखेंगे, अच्छे राइटिंग में, जिससे आपको समझ आए, बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। तो ये आपने बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल कैसा होता है, ये डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर का होता है, बोमेंस कैप्सूल डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है। उसके बाद देखो जो हाईली कन्वोलेटेड टिब्यूल है, हाईली कन्वोलेटेड टिब्यूल, इसे बोला जाता है क्या, इसे बोला जाता है पीसीटी, इसे बोलते हैं पीसीटी, इसे बोला जाता है पीसीटी, हाईली कन्वोलेटेड टिब्यूल को पीसीटी। उसके बाद जो आप देख सकते हो कि जो आप नीचे यू शेप का लूप, ठीक है, आप देखो कि जो नीचे आपका क्या बना है भाई, यू शेप का जो आपको लूप आपको दिख रहा है, ठीक है, यू शेप का जो आपको लूप दिख रहा है, इसे बोलते हैं लूप ऑफ हैंडले। ये जो आपको यू शेप का लूप दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है लूप ऑफ हैंडले, इसे हम लोग लूप ऑफ हैंडले इसे बोलते हैं, ठीक है, समझ आप, इसे क्या बोलते हैं भाई, लूप ऑफ हैंडले इसे बोला जाता है। उसके बाद फिर से देखो लूप ऑफ हैंडले, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले, ये आपका हो जाएगा असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले, देखेंगे और डिटेल में देखेंगे, ये तो आपको मैं जस्ट ओवरव्यू, ठीक है, दे रहा हूं, इसको अच्छे से हम लोग इसका सिंपल डायग्राम में आपके लिए बनाऊंगा, जिससे आपको और क्लैरिटी आए, ठीक है। ये आप बस समझ लो कि कौन कौन सा पार्ट, ठीक है, क्लियर। तो बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, ये आपका लूप ऑफ हैंडले, ये हो गया आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले, ये हो गया असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले। और ये जो आपको वापस से देखो, ये जो हाईली, ठीक है, हाईली कन्वोलेटेड टिब्यूल आपको दिख रहा है भाई, हाईली कन्वोलेटेड टिब्यूल, इसे बोलते हैं क्या, डीसीटी, इसे बोला जाता है डीसीटी, इसे बोलते हैं डीसीटी। इसको मैं यही लिख दूं, क्या लिख दे रहा हूं, चलो, तो इसको बोलते हैं डीसीटी, ठीक है, डिस्टिल कन्वोलेटेड टिब्यूल, डिस्टिल कन्वोलेटेड टिब्यूल। इसके बाद आप देखो कि ये जो डीसीटी है, ये ओपन किसमें क्या है भाई, स्ट्रेट ट्यूब, ठीक है, स्ट्रेट ट्यूब में आप देखो कि डीसीटी जो कि स्ट्रेट ट्यूब में ओपन हुआ है, ठीक है, स्ट्रेट ट्यूब में ओपन हुआ है, इसे बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है,
समझ आप, इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे बोला जाता है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, क्लियर, इसे बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, क्लियर, समझ है आपको। तो ये आपने देख लिया कि कौन कौन से इसके पार्ट है, ये आपको समझ आया होगा, ठीक है, समझ आया होगा। पीसीटी, डीसीटी, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ फ्रेंडली एंड कलेक्टिंग डक्ट, ये आपने समझ लिया होगा, ठीक है। ये आप ध्यान से इसको देखो, इसको मैं और ठीक है अच्छे से बनाऊंगा आपके लिए, और ठीक है सिंपल वे से मैं इसको ड्रॉ करूंगा, जिससे आप और एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है, समझ है आपको। अब देखो यहां पर आता है भैया आपको, यहां पर आप देखो, यहां पर क्या आता है, ये आपको देखना है, ठीक है, ये एफरेंट आर्टरियोल है, एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल यहां पर आकर क्या बनाता है, ग्लोमेरुलस, ठीक, एफरेंट आर्टरियोल आता है यहां पर, और यहां पर किसका फॉर्मेशन करता है भाई, यहां पर फॉर्मेशन करता है यहां पर क्या बन जाता है भाई, यहां पर ग्लोमेरुलस, आप देखो, ठीक है, इसको ध्यान से आप देखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक, इंपॉर्टेंट है ये। यहां पर आपके क्या बन जाते हैं भाई, ग्लोमेरुलस, यहां पर ग्लोमेरुलस बन जाता है, देखो ये आपका ग्लोमेरुलस बन गया, ठीक है, ये क्या बन गया भाई, ये ग्लोमेरुलस, ये आपका इफरेंट आर्टरियोल, ये आपका एफरेंट आर्टरियोल, ठीक है, समझ है आपको। जहां देखो नेफ्रॉन में आप देखो कि जहां से ब्लड आता है इसे बोलते हैं, जो आर्टरी से जो आर्टरियोल से ब्लड आता है ग्लोमेरुलस में, इसे बोला जाता है, इसे बोलते हैं क्या, एफरेंट आर्टरियोल, इसे बोला जाता है एफरेंट, जहां से ब्लड आता है इसे बोलते हैं एफरेंट, ठीक है, एफरेंट आर्टरियोल, समझ है आपको, एफरेंट आर्टरियोल, जहां से ब्लड आता है इसे बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल। एफरेंट आर्टरियोल एक ब्रांच है किसका भाई, रीनल आर्टरी का, ठीक है, एक फाइन पतला से ब्रांच है किसका, ये रीनल आर्टरी का ब्रांच है, समझ है आपको, क्लियर है। तो एफरेंट आर्टरियोल जहां जिससे क्या होता है, जिससे जो है ब्लड एंटर करता है, समझ है आपको, एफरेंट आर्टरियोल से क्या होता है भैया, ब्लड आता है, एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड आता है, क्लियर है, एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड आएगा, कहां से ब्लड एग्जिट करता है भाई, एफरेंट आर्टरियोल से आता है ब्लड, और एफरेंट आर्टरियोल क्या फॉर्म करता है भैया, आप देख सकते हो, एफरेंट आर्टरियोल क्या फॉर्म करता है भैया, ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो एफरेंट आर्टरियोल किसका फॉर्मेशन करता है, ये आपका, इसे आप देखो, इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस, इसे बोला जाता है ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो एफरेंट आर्टरियोल आप देख सकते हो क्या बना रहा है भाई, ये ठीक है कैपिलरीज का नेटवर्क बना रहा है, देखो एफरेंट आर्टरियोल ये कैपिलरीज का नेटवर्क फॉर्म कर रहा है, जिसे क्या बोलते हैं भाई, जिसे बोला जाता है ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो एफरेंट आर्टरियोल जो कि एक कैपिलरीज का नेटवर्क फॉर्म कर रहा है, जिसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस, और ये ग्लोमेरुलस आप देखो वापस से ग्लोमेरुलस से ब्लड किसके थ्रू एग्जिट होता है भाई, ब्लड का एंट्री एफरेंट आर्टरियोल एग्जिट होता है, किससे एग्जिट होता है, किससे आप देखो, ब्लड एग्जिट करता है थ्रू इफरेंट आर्टरियोल, ठीक है, ब्लड एग्जिट करता है थ्रू इफरेंट आर्टरियोल, क्लियर है। तो ब्लड एग्जिट करता है किसके थ्रू भाई, एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू, इफरेंट आर्टरियोल के थ्रू ब्लड एग्जिट करता है, समझ है आपको। ग्लोमेरुलस से ब्लड आप देख सकते हो कि ग्लोमेरुलस से ब्लड किसके थ्रू एग्जिट करता है भैया, इफरेंट आर्टरियोल से ब्लड एग्जिट करता है, एफरेंट आर्टरियोल से आता है ब्लड, और इफरेंट आर्टरियोल से क्या होता है, ग्लोमेरुलस से ब्लड एग्जिट करता है। ये आप ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना कि एक्चुअल में इसमें क्या है भाई, पूरा कॉन्सेप्ट है, अच्छे समझना कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं, कहां से ब्लड आता है, कहां पर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड के फिल्ट्रेशन के बाद जो फिल्ट्रेट होता है वो कहां जाता है, कौन कौन से ट्यूब में क्या करता है भाई, फ्लो करता है, हर कॉन्सेप्ट को समझो, बहुत सिंपल है, समझ आएगा तो ठीक है, टेंशन मत। अगर आपको किसी को भी समझ नहीं आया हो, किसी भी चीज में डाउट है, तो मैं एक बार वापस से इसको बहुत ही सिंपलीफाई वे से मैं आपको ड्रॉ करके इसको एक्सप्लेन करूंगा। जस्ट मैं अभी आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है, इसके बाद देखेंगे, ठीक है, ओवरव्यू देते देते आपका ये लेक्चर भी हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही आप समझ जाओगे, समझ आपको। तो ये तो आपने बेसिक सा डायग्राम देख लिया नेफ्रॉन का, ठीक है। ईच किडनी हैव 1 मिलियन नेफ्रॉन, भाई एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ऐसी, आप भी सोचो कि एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, तो एक किडनी में 1 मिलियन, समझ रहे हो, 1 मिलियन मतलब 10 लाख नेफ्रॉन इन ईच किडनी,
कोई मजाक नहीं चल रहा है, समझ बात को तो, ठीक है ना। कितना मतलब हम लोग पास नेफ्रॉन है, कोई इसका, ठीक है, कोई इसका आप सोच नहीं सकते हो, ठीक है। निकालोगे तो आप कहाँ पकड़ोगे, आपका रूम, आपका जो हाउस से कम हो जाएगा, ठीक है। घर आपका पकड़ नहीं पाओगे नेफ्रॉन को, ठीक है, खोलोगे तो इसको। तो ये आपने समझ लिया भाई कि यह नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है सिंपल। अब देखेंगे इसका सिंपलीफाई वे का स्ट्रक्चर, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर देखेंगे जिससे आपका हर एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो, ठीक है। चलो भाई, सिंपल है भाई, ज्यादा उतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। बस आपको समझने की देरी है, उसके बाद आपका ये और कॉन्सेप्ट क्लियर आपको हो जाएगा, ठीक है। समझ आया आपको। अब देखो इसको और सिंपलीफाई वे से मैं आपको स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहा हूं इसका, ठीक। और सिंपलीफाई वे से मैं इसको स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। देखो ये बोमेंस कैप्सूल ये बन गया भाई, बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। ये बोमेंस कैप्सूल बन गया, देखो बोमेंस कैप्सूल, ये क्या हो गया भाई, बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। बोमेंस कैप्सूल हो गया, क्लियर। यह आपका हाईली मतलब कॉइल्ड पार्ट है जिसको मैंने ओपन कर, जिसको मैंने खोल दिया, ठीक है। पहले मुड़ा हुआ था उसको मैंने खोल दिया जिससे आपको समझ आए, ठीक है। ये देखो यह आपका हाईली कॉइल्ड पार्ट है जिसे बोलते हैं पीसीटी, ठीक है, पीसीटी। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या बनेगा भाई, लूप ऑफ फ्रेंडली, ठीक। ये आप क्या बन गया, लूप ऑफ फ्रेंडली। आप देखो ये क्या बन गया, लूप ऑफ फ्रेंडली, ठीक है। ध्यान से देखना ये क्या बन गया, लूप ऑफ फ्रेंडली, ठीक है। ये बन गया लूप ऑफ फ्रेंडली, ठीक है। लूप ऑफ फ्रेंडली, ध्यान से आप समझो क्या बन गया भाई, ये लूप ऑफ फ्रेंडली, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्या है, लूप ऑफ फ्रेंडली, लूप ऑफ फ्रेंडली, क्लियर। जिससे आपका हर एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। देखो ये लूप ऑफ फ्रेंडली, ठीक है। इसके बाद क्या है हम लोग का लूप ऑफ, ये हम लोग का डिसेंडिंग लूप ऑफ फ्रेंडली, डिसेंडिंग लूप ऑफ फ्रेंडली ये हो गया। असेंडिंग लूप ऑफ फ्रेंडली, ये क्या बन गया, असेंडिंग लूप ऑफ फ्रेंडली, ठीक है। तो ये हो गया, इसे बोलेंगे असेंडिंग लूप ऑफ फ्रेंडली, ठीक है, क्लियर है। ये हम लोग का हो गया, इसे बोलेंगे असेंडिंग लूप ऑफ फ्रेंडली, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे भाई, असेंडिंग लूप ऑफ फ्रेंडली, असेंडिंग लूप ऑफ फ्रेंडली इसे बोला जाएगा, क्लियर है। तो ये हम लोग का असेंडिंग लूप ऑफ फ्रेंडली, क्लियर। डिसेंडिंग लूप ऑफ फ्रेंडली, असेंडिंग लूप ऑफ फ्रेंडली, ठीक है। ये हम लोग का होगा, इसे बोलते हैं, ठीक है। ये थिन आपका ये हो जाएगा थिन असेंडिंग लूप ऑफ फ्रेंडली, ये आपका थिक असेंडिंग लूप ऑफ फ्रेंडली, ठीक है। समझाऊंगा, लिखूंगा हर चीज को, बेफिक्र रहो भाई आप, ठीक है। समझ है आपको। इसके बाद हम लोग को वापिस से क्या बन जाएगा, वापिस से आप देखो यहां पर आपका, ठीक है, डीसीटी फॉर्म है। यहां पर वापिस से जो है ये क्या बन जाएगा, डीसीटी। वापिस से हम लोग का डीसीटी फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। डीसीटी देखो क्लियर, ये आपका डीसीटी बन गया। ये क्या हो गया, डीसीटी, क्लियर है, डीसीटी। और ये फाइनली किसमें ओपन होता है भाई, डीसीटी ओपन होता है स्ट्रेट ट्यूब में। आपको पता है कि डीसीटी कहाँ किसमें ओपन होता है, डीसीटी ओपन होता है किसमें, स्ट्रेट ट्यूब में, ठीक है। हमको पता है कि डीसीटी जो है ये स्ट्रेट ट्यूब में ओपन होता है, ठीक है, क्लियर है। जिसे बोलते हैं क्या, कलेक्टिंग डक्ट। इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है कलेक्टिंग डक्ट। इसे क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट इसे बोलते हैं, क्लियर है। तो ये मैंने आपको सिंपल एक, ठीक है, सिंपल सा मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, सिंपल सा मैंने आपको ये स्ट्रक्चर को बताया जो आपको समझ, जो आपको दिख रहा है, ठीक है, जो आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है, समझ है आपको, ठीक है। ये तो हम लोग ने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर देखा भाई, ठीक है, जो कि नेफ्रॉन का है। पहले मैंने आपको मोड़ मोड़ को बताया था, फिर मैंने अभी आपको सारा जो बांध दिया था, जो ठीक उसको खोल दिया सिंपल डायग्राम में, ठीक है, सिंपल डायग्राम में से मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। देखो अब ध्यान से देखो कौन से पार्ट को क्या बोला जाता है, ध्यान से आप समझना कि हम लोग कौन से पार्ट को क्या बोलेंगे। देखो ठीक है, सब चीज समझ आए, कॉन्सेंट्रेट के साथ आपको हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक।
तो ये आपको समझना है। सबसे पहले देखो, ये तो मैंने आपको बताया था बोमेंस कैप्सूल। ये क्या है भैया, इसे मैंने आपको क्या बोला था कि ये हम लोग का है बोमेंस कैप्सूल। इसको मैंने क्या बोला था, बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। बोमेंस, इसको मैंने बोला था कि ये क्या है, बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। ये बोला था मैंने बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। समझ है आपको। कहो देखो यहाँ पर हम लोग का क्या बन रहा है भाई, यहाँ पर हम लोग का बन रहा है जिसे बोल, यहाँ पर ग्लोमेरुलस है, यहाँ पर क्या है भाई, ग्लोमेरुलस, ठीक है। यहाँ पर एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आ रहा है भाई, एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आ रहा है, ठीक है। और एफरेंट, ठीक है, एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आ रहा है, और ब्लड किससे जा रहा है भाई, इफरेंट आर्टेरियोल से। पढ़े थे ना हम लोग यहाँ पर जस्ट अभी कि एफरेंट आर्टेरियोल से क्या होता है, एफरेंट, ठीक, इसको एफरेंट आर्टेरियोल से आता है ब्लड, और इफरेंट आर्टेरियोल से जाता है आर्टेरियोल। समझ है आपको। तो एफरेंट आर्टेरियोल से क्या होता है, एफरेंट आर्टेरियोल से आता है ब्लड, ठीक है, एट्रियोल से आता है ब्लड, ठीक है। इसको नीचे लिख दूं भाई, आपको समझ नहीं आएगा वरना, ठीक है। समझ तो मेरे को नहीं आ रहा तो आपको कैसे आएगा, क्लियर। तो इसको नीचे लिख दें। तो एफरेंट आर्टेरियोल से आता है ब्लड, शॉर्ट में लिख दूंगा, शॉर्ट में देखो ए मतलब एफरेंट आर्टेरियोल से आता है ब्लड, ठीक है, और इफरेंट आर्टेरियोल से जाता है ब्लड, ठीक है। ए मतलब एफरेंट आर्टेरियोल से आता है ब्लड, ठीक है, एंड एग्जिट करता है थ्रू ए मतलब इफरेंट आर्टेरियोल से एग्जिट करता है, एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आता है। कहाँ आता है भाई, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इसे क्या बोला जाता है भाई, इसे बोला जाता है ग्लोमेरुलस, ठीक। इसे हम लोग बोलते हैं क्या, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है ग्लोमेरुलस, ठीक है। इसे हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है। तो इससे बोला जाता है ग्लोमेरुलस, ठीक है। बोमेंस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, ठीक है, दोनों को बोला जाता है मालफिजियन बॉडी, ठीक है। समझ है आपको। बोमेंस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, ये दोनों को क्या बोलते हैं भाई हम लोग, ये दोनों को हम लोग बोलते हैं क्या, मालफिजियन बॉडी। इसे बोला जाता है मालफिजियन बॉडी, ठीक है। इसे मालफिजियन बॉडी बोलते हैं। समझ है आपको। इसे हम लोग मालफिजियन बॉडी या फिर हम लोग मालफिजियन बॉडी या फिर इसे क्या बोलते हैं भाई, रीनल कॉर्पसल्स, ठीक। इसे बोला जाता है या फिर रीनल कॉर्पसल्स, ठीक। इसे या फिर क्या बोलते हैं, इसे रीनल कॉर्पसल्स इसे बोलते हैं, या फिर इसे रीनल कॉर्पसल्स इसे बोला जाता है। क्लियर है। तो मालफिजियन बॉडी या फिर इसे क्या बोलते हैं भाई, रीनल कॉर्पसल्स। किसको, बोमेंस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, ठीक है। बोमेंस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस इसे क्या बोलते हैं भाई, बोमेंस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस इसे बोला जाता है क्या, मालफिजियन बॉडी या फिर इसे बोलते हैं रीनल कॉर्पसल्स, ठीक। इससे हम लोग बोलते हैं मालफिजियन बॉडी या फिर इसे बोला जाता है रीनल कॉर्पसल्स इसे बोला जाता है, ठीक है। समझ है आपको, क्लियर। तो एफरेंट आर्टेरियोल से आता है ब्लड ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस पता है आपको, मैंने बताया था टफ्ट ऑफ कैपिलरीज का बंच है जहां पर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। इसके बाद इफरेंट आर्टेरियोल से वापस ब्लड एग्जिट करता है, ठीक है। उसके बाद देखो बोमेंस कैप्सूल के बाद जो हाईली कन्वोलेटेड पार्ट है इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे बोलते हैं पीसीटी, ठीक है। हाईली कन्वोलेटेड पार्ट इसे बोला जाता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल, प्रॉक्सिमल जो पास वाला है उसे क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल। ये हम लोग का हैंड है, हैंड का जो ये हम लोग का क्या है भैया, इसे क्या बोलते हैं ह्यूमरस। ये बोन जो यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं ह्यूमरस, ठीक है। तो ये हम लोग का जो शोल्डर आप बोल सकते हो, ये हम लोग का पास में है, ठीक है। ये जो बोन है ह्यूमरस ये पास में है, तो इसे बोलेंगे प्रॉक्सिमल एंड। इसे क्या बोलेंगे भाई, प्रॉक्सिमल एंड। ये जो फेलेंजर्स हैं, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्टल एंड, क्योंकि हम लोग बॉडी के जो डिजिट है ये क्या है भैया, बॉडी हम लोग से दूर है, तो दूर वाले को डिस्टेंस में मतलब है, समझे, हम लोग के डिस्टेंस में, तो डिस्टल एंड
पास में है तो प्रॉक्सिमल, दूर में है तो क्या बोलेंगे उसे डिस्टल। वही सेम चीज है, बोमेंस कैप्सूल के पास है इसे बोलेंगे प्रॉक्सिमल, और बोमेंस कैप्सूल का जो दूर है इसे क्या बोलेंगे डिस्टल। समझ है आपको, क्लियर। तो बोमेंस कैप्सूल का जो दूर है इसे क्या बोलेंगे भाई, इसे बोला जाएगा डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल। इसे हम लोग बोलेंगे डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल, ठीक, इसे बोला जाएगा डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल। ठीक है, समझ है आपको, कॉन्सेप्ट को आप समझो कि जो पास वाला है प्रॉक्सिमल, दूर वाला है डिस्टल। ठीक है, क्लियर है, इसे बोलेंगे प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल। ठीक है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल इसे बोला जाएगा। ठीक है, समझ, पीसीटी, क्लियर क्लियर, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल इसे बोलेंगे। ठीक, अब ये देखो इसके बाद पीसीटी के पास आप देखो, ये हम लोग का क्या भाई, पीसीटी के बाद आप देखो डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले, ये क्या हो गया भाई हम लोग का, ये हम लोग का हो गया, इसे बोलेंगे डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले। इसे बोला जाएगा क्या, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले। ठीक है, समझे, तो ये हम लोग का हो गया डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले। क्लियर है, तो ये हम लोग का क्या हो गया भैया, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले। पीसीटी के बाद लूप ऑफ हैंडले कौन सा, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले। ये आप देखो, ये हम लोग का है डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले। उसके बाद देखो ये हम लोग का क्या हो गया भाई, असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले। ये क्या हो गया, ये हो गया असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले। ठीक है, जो कि थीन है, जो कि पतला है, ठीक है, जो कि थीन है, पतला है, तो इसे क्या बोलेंगे, थीन असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले। ठीक है, थीन असेंडिंग, आप देखो इसे बोला जाएगा, पतला है इसीलिए इसे बोलेंगे थीन असेंडिंग। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे भाई, इसे बोला जाएगा थीन असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले। ठीक है, थीन असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले, इसे बोला जाएगा थीन असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले। ठीक है, क्लियर है, तो इसे हम लोग बोलेंगे थीन असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले, और इसे बोला जाएगा थिक असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले। इसे क्या बोलेंगे भाई, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले। ठीक है, क्लियर है, ये हम लोग का हो गया थिक। ठीक है, ये थीन है, इसको मैं यहां लिख दूं पास में, चलो, तो ये हम लोग का हो गया थिक असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले। ये हो गया भाई थिक असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले। ठीक है, क्लियर है, ये हम लोग का हो गया थिक असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले। ठीक है, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले, क्लियर है। तो असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले के दो पार्ट है, एक है थिन असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले, सेकंड जो इसका पार्ट है जिसे बोलते हैं थिक असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले। ठीक है, सेकंड जो इसका पार्ट है इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है थिक असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले। ठीक है, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले। ठीक है, समझ है आपको, इसे बोलते हैं थिक असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले। क्लियर है, लूप ऑफ हैंडले समझ आया। उसके बाद हम लोग कहता है डीसीटी, डिस्टिल कन्वोलेटेड टिब्यूल। उसके बाद डिस्टिल कन्वोलेटेड टिब्यूल, उसके बाद हम लोग का कलेक्टिंग डक्ट। ये हम लोग का देखो, ये जो डीसीटी ओपन कर रहा है किसमें, स्ट्रेट ट्यूब में, एक स्ट्रेट ट्यूब में जो डीसीटी है ओपन कर रहा है भाई, और ये जो स्ट्रेट ट्यूब है इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये जो स्ट्रेट ट्यूब है जिसमें आप देख सकते हो कि डीसीटी ओपन कर रहा है, ठीक है, इसे बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, इसे बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट, क्लियर है, इसे बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, इसे बोला जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारा पार्ट डिटेल में भाई सिंपल वे से, ठीक है, बहुत ही सिंपलीफाई वे से मैंने आपको नेफ्रॉन के सारे पार्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की एक सिंगल स्लाइड में। ठीक है, सिंगल एक बोर्ड में मैंने आपको सारे चीज को कवर करने की कोशिश की, जिससे आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, बोमेंस कैप्सूल, आप देखो बोमेंस कैप्सूल कर्व्ड लाइक, या आपका क्या है भैया, अब मैं लिख दूं, क्या लिख दे रहा हूं, देखो बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, बोमेंस कैप्सूल ये डबल वॉल्ड, बोमेंस कैप्सूल के बारे में लिख लो आप दो लाइन कि डबल वॉल एक ऐसा है भाई, बोमेंस कैप्सूल डबल वॉल्ड है। ठीक है, डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, डबल वॉल्ड है ये
और ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, डबल वॉल है और कैसा है, कप लाइक स्ट्रक्चर का, ठीक है, ये डबल वॉल्ड एंड कप लाइक स्ट्रक्चर का ये होता है, ठीक है, डबल वॉल होता है और ये कप लाइक स्ट्रक्चर का है, ठीक है, डबल वॉल एंड कप लाइक स्ट्रक्चर ये है, आप देखो क्लियर है, डबल वॉल एंड कप लाइक स्ट्रक्चर जो है इसे बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल, इसे बोला जाता है बोमेंस कैप्सूल, जो कि डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर का है, इसे क्या बोलते हैं भाई, बोमेंस कैप्सूल इसे बोला जाता है, बोमेंस कैप्सूल इसे बोलते हैं, ठीक है। ग्लोमेरुलस मैंने आपको लिखवाया था, बताया था कि टफ्ट कैपिलरीज का बंच को क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है ग्लोमेरुलस, ठीक है। उसके बाद हाईली कॉइल्डेड पार्ट जो है इसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल। उसके बाद डिसेंडिंग लूप ऑफ फेंडले, डिसेंडिंग लूप ऑफ फेंडले के बाद थिन असेंडिंग लूप ऑफ फेंडले, थिन असेंडिंग लूप ऑफ फेंडले के बाद थिक असेंडिंग लूप ऑफ फेंडले के बाद आपका ये आपका फिर से हाईली कॉइल्ड पार्ट आ गया, जिसे क्या बोलेंगे भाई, डीसीटी, हाईली कॉइल्ड पार्ट को डीसीटी, डिस्टिल कन्वोलेटेड टिब्यूल, जो कि ओपन कर रहा है किसमें, स्ट्रेट टिब्यूल में, जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, इसे बोला जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया है इसका स्ट्रक्चर, कि एक्चुअल में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आई होप आपको क्लियर समझ आया होगा, ठीक है। इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, इसके बाद बात करेंगे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये जो मैं लिखा हूं इसको मैं हल्का फुल्का रफ कर रहा हूं जिससे आपको समझ आए, ठीक है, क्योंकि आपको डिस्टर्ब करेगा भाई ये समझने में, ठीक है, तो इसको रफ कर दें। चलो फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज एंड वासा रेक्टा, ठीक है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है भाई कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज एंड वासा रेक्टा में, ठीक है, तो दोनों सेम है ना, कोई अंतर नहीं है, दोनों भाई सेम है, लेकिन क्या डिफरेंस, हल्का फुल्का डिफरेंस है बस, जो कि आपका अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये जो इफरेंट आर्टेरियोल है ना, इफरेंट, ठीक है, एफरेंट से ब्लड आता है, और जो इफरेंट आर्टेरियोल है, इफरेंट आर्टेरियोल क्या करता है भैया, इफरेंट आर्टेरियोल देखो, इससे हम लोग का क्या होता है कैपिलरीज, ठीक है, इफरेंट आर्टेरियोल से देखो, इससे जो है, इससे क्या होता है, इससे आपका कैपिलरीज, ठीक है, यह कैपिलरीज है, ये कैपिलरीज है, और ये आपको देखो कैपिलरीज का नेटवर्क फॉर्म होता है, ठीक है। इफरेंट आर्टेरियोल से एक कैपिलरीज क्या होता है भाई, एक कैपिलरीज क्या होता है, देखो इफरेंट आर्टेरियोल से फॉर्म होता है कैपिलरी, जो किसके अराउंड फॉर्म होता है भाई, ये देखो इफरेंट आर्टेरियोल से जो कैपिलरी फॉर्म होता है, ये किसके अराउंड है भाई, ये देखो ये पेरिट्यूबुलर, मतलब ये आपका कैपिलरी है, जिसे बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, ठीक है, जो कि आपके किसके अराउंड है, देखो पीसीटी के अराउंड प्रेजेंट है, जो कि आपके किसके अराउंड है, पीसीटी के अराउंड, ठीक है। और ये जो आपका देखो ये लूप ऑफ फेंडले के पैरेलल होता है प्रेजेंट, ठीक, ये देखो ये लूप ऑफ फेंडले के क्या होता है, ये इसके पैरेलल में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है, लूप ऑफ फेंडले के क्या है भाई, ये पैरेलल होता है प्रेजेंट, ठीक है, समझ है आपको, ये लूप ऑफ फेंडले के क्या होता है, लूप ऑफ फेंडले के ये पैरेलल होता है प्रेजेंट, ठीक है, क्लियर है, लूप ऑफ फेंडले के पैरेलल होता है प्रेजेंट, ठीक है। ये देखो ये है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, ये क्या है भैया, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, ठीक है। तो बताने का आपको बनाने क्या मतलब है समझना, बहुत सिंपल है, ठीक है। आप देखो ये जो आपका एफरेंट आर्टेरियोल से जो कैपिलरी अराइज हुआ है, एफरेंट आर्टरी मतलब जो आपका इफरेंट आर्टेरियोल से जो कैपिलरी अराइज हुआ है ना, इफरेंट आर्टेरियोल से जो कैपिलरी अराइज हुआ है, जो कैपिलरी अराइज हुआ इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये कैपिलरी को बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, ठीक, इसे बोला जाता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, ठीक है, जो किसके राउंड देखो, जो आपके किसके राउंड फॉर्म हुआ है भाई, जो आप देख सकते हो कि जो इफरेंट आर्टेरियोल से जो कैपिलरी अराइज हुआ इसे बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, ठीक, इसे बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज,
समझ आप, इसे बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरी इसे बोलते हैं, ठीक है, इसे पेरिट्यूबुलर कैपिलरी इसे बोला जाता है, ठीक है भाई, ठीक है। चलो, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी को ही क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं वासा रेक्टा, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं भाई, इसी को ही बोला जाता है वासा रेक्टा, इसी को क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा, ठीक है। तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी को बोलते हैं वासा रेक्टा, लेकिन वासा रेक्टा इसे कब बोलेंगे, ठीक भाई, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है वासा रेक्टा, यही है वासा रेक्टा, लेकिन पेरिट्यूबुलर कैपिलरी एंड वासा रेक्टा को अलग अलग जगह अलग अलग बोलेंगे। जैसे कि अगर ये जो कैपिलरी आपके, ठीक है, पीसीटी या फिर डीसीटी के अराउंड प्रेजेंट है, ये जो आपका कैपिलरी आप देखो कि पीसीटी या फिर डीसीटी के अराउंड प्रेजेंट है, तो इसे बोलेंगे पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। अगर ये देखो कि ये आपका जो कैपिलरी है, ठीक है, अगर ये जो आपके पेरिट्यूबुलर कैपिलरी अगर ये आपके, ठीक है, लूप ऑफ फैंडले के पैरेलल में प्रेजेंट है, आप अगर आपका ये लूप ऑफ फैंडले के पैरेलल प्रेजेंट है, तो इसे बोलेंगे वासा रेक्टा, इसे बोला जाएगा वासा रेक्टा, ठीक है। तो भाई जैसे कि आपका भी नाम होता है, ठीक है, दूसरा दूसरा नाम है, ठीक है, आपको घर में कोई और वो कुछ बोलते हैं, चिंटी मिंटी निंटी कुछ भी आपको बोलते होंगे, स्कूल में आपका अलग नाम है ना, लेकिन लोग आप तो एक ही है ना भाई, आप एक हो, नाम दो है, आपको स्कूल में कुछ और नाम से पुकारते हैं और घर में कोई और नाम से, ठीक, वैसे सेम अगर ये पीसीटी एंड डीसीटी के राउंड है, पीसीटी एंड डीसीटी के राउंड है, तो इसे बोलेंगे पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। अगर यही आपका कैपिलरी वासा यही आपका पेरिट्यूबुलर कैपिलरी अगर ये लूप ऑफ फैंडले के पैरेलल में प्रेजेंट है, लूप ऑफ फैंडले के पैरेलल में प्रेजेंट है और यू शेप का लूप बना रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे भाई, ये जो यू शेप का लूप, ये जो आप देख रहे हो कि यू शेप का लूप बना रहा है, इसे बोलेंगे वासा रेक्टा, ठीक है। तो आप समझ गए भाई, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी को ही बोलते हैं क्या, वासा रेक्टा, पर डिफरेंट पोजीशन में। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा कि आखिर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई सेम है अलग है, भाई दोनों सेम है लेकिन नाम अलग है, बस अलग अलग प्लेस में अलग अलग बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि आखिर में पेरिट्यूबुलर कैपिलरी क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, ये आपको समझ आया होगा, ठीक है, क्लियर है। हम लोग को पता है भाई, देखो मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा, ये आप नोट कर सकते हो, फिर आगे हम लोग अब मूव करेंगे, ठीक है। चलो कि नेफ्रॉन जो है भैया, नेफ्रॉन दो टाइप के पढ़ेंगे अभी, कि नेफ्रॉन कितने टाइप के पढ़ेंगे अभी हम लोग, 2 टाइप के नेफ्रॉन को डिस्कस करेंगे। एक जो नेफ्रॉन है इसे बोलते हैं, देखो 2 टाइप के नेफ्रॉन को डिस्कस करेंगे ना, इसमें एक हम लोग का जिसे बोला जाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक है जिसे बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है, एक नेफ्रॉन को बोला जाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है, एक नेफ्रॉन को बोला जाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है, एंड दूसरा जो नेफ्रॉन है जिसे बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। सेकंड जो नेफ्रॉन है जिसे बोलते हैं जक्स्टा, ठीक है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। सेकंड जो नेफ्रॉन है जिसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है, क्लियर है। तो इसे बोला जाता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। 2 टाइप के नेफ्रॉन को डिस्कस करेंगे भैया, एक हम लोग का है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक जो है इसे बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है, चलो ठीक है। सेकंड जो नेफ्रॉन है इसे क्या बोलते हैं भाई, सेकंड जो नेफ्रॉन है इसे बोला जाता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। सेकंड जो हम लोग का नेफ्रॉन है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन इसे बोलते हैं, ठीक है। चलो तो आखिर में ये नेफ्रॉन में आपको समझना है, देखो मैं डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हम लोग ने पढ़ा था किडनी के कितने पार्ट होते हैं भैया, किडनी के 2 पार्ट है, एक पार्ट है इसका मेडुला वाला पार्ट, ये मेडुला वाला पार्ट है, ठीक है, ये किडनी का मेडुला पार्ट है, ठीक है, और आउटर पार्ट होता है जिसे बोलते हैं कॉर्टेक्स। ये कौन सा पार्ट है, ये है कॉर्टेक्स पार्ट, ये आपको पता है, ये कॉर्टेक्स पार्ट है, ये कॉर्टेक्स पार्ट एंड ये मेडुला है किडनी का, ये कॉर्टेक्स पार्ट है, ठीक है, समझ आया आपको, समझ आ रहा है आपको, ये कॉर्टेक्स, ये मेडुला पार्ट है, ये मेडुला पार्ट है, ठीक, ये किडनी का मेडुला वाला पार्ट है मेडुला, और ये जो है ये भैया ये हम लोग का कॉर्टेक्स पार्ट, ये है कॉर्टेक्स, ठीक है, ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट है,
क्लियर क्लियर। अब देखो दो टाइप के नेफ्रॉन है, क्या अंतर है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, क्या इसमें डिफरेंस है मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से आप देखो क्या डिफरेंस है, ठीक है। देखो ये हम लोग का बन गया बोमेंस कैप्सूल, ये बन गया भाई बोमेंस कैप्सूल, ये देखो ये बोमेंस कैप्सूल बन गया, ये बोमेंस कैप्सूल बन गया, ये इसका पीसीटी, ये बन गया पीसीटी पीसीटी, और ये आप लूप ऑफ फ्रेंडली, ये देखो लूप ऑफ फ्रेंडली, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा लूप ऑफ फ्रेंडली, ठीक है, ये आपको लूप ऑफ फ्रेंडली दिख रहा होगा भाई, ठीक है, इसमें आप लूप ऑफ फ्रेंडली देख सकते हो, ये हो गया डीसीटी, और ये इसका कलेक्टिंग डक्ट, ये इसका क्या भाई कलेक्टिंग डक्ट, ये क्या बन गया इसका कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, ये क्या बन गया कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। समझ है आपको, समझ आ रहा है आपको ना कि आखिर में ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, ये नेफ्रॉन, ठीक है, ये नेफ्रॉन है, ये किडनी का मेडुला, भाई क्या बोलता है इसको मेडुलरी पिरामिड, ठीक है, मेडुलरी पिरामिड है, तो ये आप किडनी का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो भाई, आपको समझ आया होगा, ठीक है। सेकंड नंबर आता है नेफ्रॉन, ये आपका पहला नेफ्रॉन है, ये देखो दूसरा नेफ्रॉन, ठीक है, दूसरा नेफ्रॉन आप देखो, ये आपका पीसीटी बन गया, ये देखो ये बन गया पीसीटी, ठीक है, ये लूप ऑफ फ्रेंडली, ये क्या बन गया भाई ये बन गया लूप ऑफ फ्रेंडली, देखो ये बन गया लूप ऑफ फ्रेंडली, ये बन गया हम लोग का लूप ऑफ फ्रेंडली, इसको ध्यान से आप देखना, ठीक है, ध्यान से आप देखो कि ये बन गया लूप ऑफ फ्रेंडली, ये देखो ये बन गया लूप ऑफ फ्रेंडली, ठीक है, ये लूप ऑफ फ्रेंडली, ठीक है, लूप ऑफ फ्रेंडली, क्लियर है। और ये हम लोग का डीसीटी 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 एंड ये हम लोग का क्या बन गया कलेक्टिंग डक्ट, ये हम लोग का क्या हो गया भाई कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट हो गया, ठीक है, समझ है आपको, ये क्या बन गया कलेक्टिंग डक्ट बन गया। डायग्राम से आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर समझ आएगा, उसीलिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताने का कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, समझ है आपको। ये देखो तो आपको इसमें क्या समझना है कि मैंने आपको दो टाइप, ठीक है, टू टाइप के नेफ्रॉन को बारे में बताया, टू टाइप के नेफ्रॉन देखो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है भाई आपको, ठीक है, समझ देख के ही समझ आ रहा होगा कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन किसे बोलेंगे एंड जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन। एक नेफ्रॉन देखो जिसमें जिसका लूप ऑफ फ्रेंडली बहुत ही शॉर्ट है, एक ऐसा नेफ्रॉन जिसका लूप ऑफ फ्रेंडली बहुत शॉर्ट है, ठीक है, और मैक्सिमम पार्ट इसका कॉर्टेक्स में, इसका आप देखो कि मैक्सिमम पार्ट इसका कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है, इसे बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन कॉर्टेक्स में है लेकिन हल्का सा बहुत थोड़ा सा देखो कि लूप ऑफ फ्रेंडली इसका कहां है भाई मेडुला वाले पार्ट में, ठीक है, तो शॉर्ट लूप ऑफ फ्रेंडली होता है किसका भाई शॉर्ट लूप ऑफ फ्रेंडली होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन का। सेकंड टाइप जो नेफ्रॉन आप देख पाओगे ये आप देखो कि इसका जो लूप ऑफ फ्रेंडली है काफी लॉन्ग है, ठीक है, सेकंड टाइप के नेफ्रॉन को देखो इसका जो लूप ऑफ फ्रेंडली है इसका लूप ऑफ फ्रेंडली काफी लॉन्ग है और ये आपका कहां प्रेजेंट है मैक्सिमम में आपके मेडुला वाले पार्ट में प्रेजेंट, ठीक है, ये मैक्सिमम आप देखो ये मैक्सिमम ये ठीक है किसमें है भाई मेडुला वाले पार्ट में प्रेजेंट है, इसीलिए इसे बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, इसीलिए इसे बोला जाता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। समझ है आपको, तो ये दो टाइप के नेफ्रॉन है जो आपको समझ आना चाहिए भाई, ठीक है। इसमें देखो इसमें कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या होता है, इसमें आपको समझना है कि प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, ये कहाँ है भाई प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है कॉर्टेक्स में, ठीक है। हम लोग के बॉडी में देखो कि 85% क्या होते हैं भैया 85% होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, हम लोग के बॉडी में 85% कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन हम लोग के बॉडी में मात्र ये 15% होते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहाँ होता है प्रेजेंट कॉर्टेक्स में, इसका जो लूप ऑफ हैंडले, ठीक है, इसका लूप ऑफ हैंडले क्या होता है भैया लूप ऑफ हैंडले इज शॉर्ट, इसका लूप ऑफ हैंडले क्या होता है शॉर्ट होता है, इसमें समझो कि लूप ऑफ फ्रेंडली इसका शॉर्ट होता है और इसमें देखो इसमें वासा रेक्टा एब्सेंट होता है, हाईली रिड्यूस या फिर आपका एब्सेंट, ठीक है, वासा रेक्टा बोल सकते हो कि एब्सेंट या फिर हाईली इसमें रिड्यूस होता है, ठीक है, समझ है आपको क्लियर है। इसका मेन रोल क्या है भैया इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन, ठीक है, इसका मेन रोल है इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन, इसका मेन रोल है एक्सक्रीशन में, ठीक है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का मेन रोल किसमें है भैया, इसका मेन रोल है एक्सक्रीशन में।
सेकेंड बात करेंगे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। इसका देखो आप, इसका ये कहाँ होता है, प्रेजेंट इन मेडुला। ठीक है, ये आपका कहाँ होता है भैया, आप देखो कि ठीक है, ये आपका प्रेजेंट है मेडुला, ये प्रेजेंट है कॉर्टेक्स में, ठीक है, और ये प्रेजेंट डीप इन मेडुला। ठीक है, प्रेजेंट डीप इन मेडुला। ठीक है, डीप इन मेडुला। ठीक है, ये आपका डीप किसमें होता है, ये होता है मेडुला में प्रेजेंट। ठीक है, बहुत ही लिटिल, ठीक है, प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स बट लिटिल, बहुत ही थोड़ा सा इसमें मेडुला वाले पार्ट में है। लेकिन ये देखो कि आपका प्रेजेंट है कहाँ, ये प्रेजेंट है डीप। ठीक है, समझ है आपको, ये कहाँ प्रेजेंट है भाई, आपके कॉर्टेक्स में, ये प्रेजेंट डीप इन मेडुला वाले पार्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, इसका लूप ऑफ फैंडले क्या है भाई, लूप ऑफ फैंडले इज लॉन्ग। इसका जो लूप ऑफ फैंडले ये क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, लॉन्ग होता है। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का जो लूप ऑफ फैंडले, इसका जो लूप ऑफ फैंडले ये लॉन्ग होता है। ठीक है, तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का जो लूप ऑफ फैंडले लॉन्ग होता है, और इसमें वासा रेक्टा जो कि प्रेजेंट होते हैं, वासा रेक्टा प्रेजेंट, इसमें वासा रेक्टा क्या होता है भाई, प्रेजेंट होते हैं। और ये इन्वॉल्व इन, ठीक है, इन्वॉल्व इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर। ठीक है, ये इसका रोल किसमें है भैया, कंजर्वेशन ऑफ वाटर में, कंजर्वेशन ऑफ वाटर में इसका रोल, कंजर्वेशन ऑफ, इन्वॉल्व इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर। ठीक, इसका रोल किसमें है, वाटर के कंजर्वेशन में इसका रोल है। ठीक, इसका रोल वाटर के कंजर्वेशन में है। समझ है आपको, तो दो टाइप के नेफ्रॉन हम लोग ने डिस्कस किया, क्लियर है। एक डिस्कस किया कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जो कि कितना होता है भैया, आप देखो कि ये आपका होता है 85% हम लोग के बॉडी में होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो कि मात्र 15% होता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स एंड लिटिल इन मेडुला। ठीक है, प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स और ये लिटिल इन मेडुला। बहुत ही थोड़ा क्या होता है भाई, ये मेडुला वाले पार्ट में होता है प्रेजेंट। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन डीप इन मेडुला, इसका जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है, इसका जो लूप ऑफ फैंडले ये आपका लॉन्ग है। देखो, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का लूप ऑफ फैंडले लॉन्ग है। इसमें वासा रेक्टा होता है प्रेजेंट। इसमें क्या होता है, देखो इसमें आपके वासा रेक्टा होता है भैया। इसमें क्या होता है, इसमें आप देखो, इसमें वासा रेक्टा क्या होता है प्रेजेंट। ठीक है, समझे। तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में या इसका डायग्राम है और ये इसका डायग्राम है, दोनों समझ है आपको। इसमें वासा रेक्टा होता है प्रेजेंट, और ये आपका कंजर्वेशन ऑफ वाटर में इसका रोल है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का लूप ऑफ फैंडले शॉर्ट है, लूप ऑफ फैंडले शॉर्ट है। इसमें वासा रेक्टा जो कि एब्सेंट होते हैं भैया, और ये आपका किसमें इन्वॉल्व होता है, ये आप देख सकते हो कि ये इन्वॉल्व होता है किसमें, एक्सक्रीशन में। तो ये हम लोग ने नेफ्रॉन का बेसिक सा स्ट्रक्चर डिस्कस किया। नेफ्रॉन कि कितने टाइप्स होते हैं, नेफ्रॉन का बेसिक स्ट्रक्चर कि कौन कौन से पार्ट हैं, हर पार्ट को डिटेल में डिस्कस किया। एवरी एंड ईच पार्ट